हम रांची के अंदर में बोलिए सेम बात बोल दीजिए, हम लोग कस्टमर केयर को दिखा देंगे। कस्टमर केयर हमको यही बोला कि जो करो वीडियो करके वो भेजो, हम लोग कर रहा है। आप तो कंपनी का नॉर्म्स के हिसाब से चल रहा है, आप उसी हिसाब से बोल दीजिए, आप हम मान लेंगे। तो इस वीडियो में मैं ASUS का कस्टमर सर्विस से लेके जो उसका सर्विस सेंटर का जो सर्विस है सब मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ और एकदम पूरा स्टोरी के साथ बताऊंगा। क्योंकि मेरा मोबाइल ख़राब हुआ था 14 नवंबर को और मैंने मोबाइल अपना रिसीव किया वापस अपने पास 15 दिसंबर को। इस बीच मेरे को बहुत जलान हुआ। ठीक है, अगर नॉर्मली अगर मान लेते फ़ोन ले लेता और रख लेता फ़ोन और देता 3 दिन बाद भी तो थोड़ा कम जलान होता, लेकिन लिया ही नहीं। टॉर्चर अलग तरह इधर से दौड़ा उधर से दौड़ा, बहुत कुछ किया, उसके बाद जाके फ़ोन लिया। उसके बाद मेरे को ऐसे बनाने के दिन बाद मिला, ऊपर से खर्चा तो हुआ ही हुआ। ठीक है, तो मैं एग्जैक्ट स्टोरी के साथ मैंने पूरा पॉइंट बाय पॉइंट फ़ोन में लिख के रखा, चाहे कुछ मिस ना कर जाए। इतना ज़्यादा हिपोक्रेट है ASUS का कस्टमर सर्विस वाला, कस्टमर केयर जो नंबर देता है टोल फ्री, इतना बड़ा हिपोक्रेट है उन लोग में से। एक कस्टमर केयर कुछ और बात, एक कस्टमर केयर और कुछ बात। मैंने लगभग 30, 35, 40 मिनट करके मेरे को रोज़ झेलान होना पड़ता था इन लोगों के साथ कॉल करके। झेलान मतलब पूरा झेलाता था इन लोग एकदम, मतलब इतना वैसा कोई गंदा कस्टमर सर्विस होता है क्या। ठीक है, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ बाय डिटेल स्टोरी वाइज में बताने वाला हूँ, कहाँ से शुरू हुआ और कब क्या कैसे हुआ। तो चलिए मेरा इस झेलान वाला स्टोरी, जो कि फ्यूचर में कभी मैं ASUS का फ़ोन नहीं लेने वाला। इसका आफ्टर सेल सर्विस, इससे घटिया सर्विस भले माइक्रोमैक्स का था लेकिन एटलीस्ट वो रग ले लेता था, लेकिन ये भी घटिया सर्विस है, लेकिन माइक्रोमैक्स से घटिया नहीं, लेकिन बहुत घटिया। इसका आफ्टर सेल सर्विस इतना घटिया है कि मैं कभी भी यार किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कभी भी जाके ASUS का फ़ोन लें। मैं तो नहीं लूँगा। ठीक है, भले लो मॉडल ले सकते हैं 15,000 के नीचे का, क्योंकि वो सब यहाँ बनता है। ठीक है, आपको कहीं भी हर जगह लोकल सर्विस सेंटर जो भी होता है बन जाता है। लेकिन जो प्रीमियम फ़ोन होते हैं जैसे कि ये है, ठीक है, इसको प्रीमियम फ़ोन नाम भी वही लोग दिया है। साइट में चेक करता था प्रीमियम फ़ोन और कस्टमर करके बोलता था तो प्रीमियम फ़ोन आप इस्तेमाल करते हैं करके बोलता था, लेकिन प्रीमियम फ़ोन जैसा सर्विस ना, एकदम घटिया हुआ ही याद। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो ASUS का सर्विस सेंटर में जो वीडियो क्लिप मैंने लिया है वो क्लिप को पूरा प्ले करने से पहले स्टोरी को जान लेते हैं आखिर क्या हुआ था। 14 नवंबर की रात यानी दिवाली की रात को हम लोग घूमने गए थे। मैं सेल्फी रहा था, दोस्त लोग पीछे से मजाक कर रहे थे और किसी का हाथ लगा, फ़ोन गिरा और ये थोड़ा टेढ़ा हो गया था। इसको लेके कंप्लीट एक व्लॉग बना हुआ है, एग्जैक्टली आप जाके देख सकते हैं आखिर क्या हुआ था। ठीक है, लेकिन तब मेरे को थोड़ा मोड़ा उम्मीद लग रहा था, तो उतना स्क्रैच वगैरह नहीं आया था, तो मैं सोचा था आज चांस हो तो वारंटी में क्लेम हो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कंपनी बोला था कि फ़ोन गिरता है। ठीक है, वन बहुत सारा दिखा ही रहा था, प्रोमोटेड वीडियो हो गई ASUS का, गिर रहा है तो मूड जा रहा है और डैमेज नहीं हो रहा कैमरा में। ठीक है, तो मेरे को लगा शायद कंपनी इसका जिम्मेवारी लेगी, वारंटी में क्लेम करेगी। ठीक है, तो मैंने थोड़ा मोड़ा सोचा वारंटी क्लेम हो, एनीवे मैं जान रहा था वारंटी क्लेम हो या ना हो मेरे को बनवाना है ही, क्योंकि अगर मान लो खर्चा होगा भी कितना हो, 7-8 हज़ार, मैक्स टू मैक्स 8 हज़ार जाएगा, तो उतना खर्चा जाएगा, तो उतना दाम में मेरे को अच्छा फ़ोन अभी नया नहीं मिलने वाला है। कुछ भी हो जाएगा, इतना अच्छा कैमरा किसी का नहीं है। ठीक है, बाकी इतना मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ASUS का फ़ोन जल्दी से ख़राब नहीं होता है, लेकिन ख़राब हो गया तो भैया झमेला ही झमेला। ठीक है, इसका 1 साल अब होने वाला, लेकिन ख़राब हुआ नहीं, जो हुआ फिजिकल डैमेज मेरा ही गलती से हुआ, लेकिन आफ्टर से सर्विस देना तो ASUS का काम है ना। ठीक है, वो तो सर्विस अच्छा देना होगा, मान लो कुछ ख़राब हो जाता, कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकल जाता तो उसमें सर्विस देना ही पड़ता। तो जो भी है, तो जब हम लोगों ने पहली बार ASUS का सर्विस सेंटर विजिट किया, जो कि धनबाद में F1 इन्फो सॉल्यूशन करके कुछ है, ठीक है, वहाँ हम लोगों ने विजिट करा, तो वहाँ जाकर पता चला कि ये पिकअप एंड रिटर्न सर्विस है, PUR करके सर्विस इन लोग है। मतलब इन लोग प्रीमियम फ़ोन को नहीं खोल सकता धनबाद वाला, इन लोग को भेजना ही पड़ता है कोलकाता या फिर जो भी उन लोग का नियरेस्ट है। तो इस चीज़ को लेकर जो मेरे क्लियर जो एक्सपीरियंस मेरे को हुआ था, उस चीज़ का मैंने अलग से ब्लॉग डाला हुआ है, चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और ब्लॉग मैंने इसलिए डाला था कि बहुत के मेरे से पूछ रहे थे फ़ोन का आपका क्या हुआ, इसलिए मैंने इसलिए ब्लॉग बना दिया था, डिटेल वहाँ देख लीजिएगा। बाकी मैं शॉर्ट में यहाँ बता दे रहा हूँ। तो उन्होंने ये कहा था कि ये होना पड़ेगा, ये होता है, पिकअप रिटर्न हम लोग भेजना पड़ता है। और साथ में उन लोग वहाँ पे इसलिए हम लोग पहला बार वहाँ नहीं दे पाए कि वो लोग पूरा डरा दिया था। और कैसे डराया, कैसे उन लोग बोला कि कोलकाता बनवा लो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो अगर यहाँ से मान लो दिए आपको और टूटा फूटा आ गया उधर से, तो वो हम लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ये आपको लिख के देना पड़ेगा। हम लोग को लिखवा रहा था अलग से। इससे क्या पता चल रहा है, इससे वो ये इंडिकेट करना चाह रहा था कि भाई तुम फ़ोन लिख के दे दो, उसका तो हम लोग फ़ोन खोल के तुम्हारा पार्ट निकाल लेंगे, वो निकालेंगे, ये निकालेंगे, वो निकालेंगे, बस तुम तो लिख के दे ही दिया है, कुछ बोल नहीं सकता तुम। तो वही हम लोग को बोला कि यार ऐसा क्या पॉलिसी यार, कंपनी का ऐसा पॉलिसी होता है, हम लोग ASUS का पॉलिसी ऐसा ही होगा। इसलिए हम लोग वहाँ पर उन लोगों को उस समय जमा नहीं दिया और हम लोग वहाँ से चले आए।
ठीक है। उसके बाद मैंने ये ब्लॉग बनाया था, उसके बाद फिर मैंने कस्टमर केयर को बात करा तो कस्टमर केयर वाले से मैंने क्लियर करा। फिर बाकी एसूस सर्विस सेंटर, मैंने जितना भी एसूस का वगैरह सर्विस सेंटर वगैरह है सबको कॉल करा, खोज के जमशेदपुर, रांची, उधर पुरुलिया, बांग्ला, वेस्ट बंगाल, हर जगह मैंने कॉल करके पूछा कि क्या ऐसा पॉलिसी कुछ होता है क्या। तो बोला ऐसा कुछ पॉलिसी नहीं होता है, ये अलग से लिखवाया नहीं। यदि अपना बगल के डिस्ट्रिक्ट बोकारो में पूरा तक यहाँ से लिखा नहीं रहता, आप आइए और फ़ोन देके चल जाइए, ठीक है। तो ठीक है, ये सब कुछ हुआ। उसके बाद कस्टमर केयर को भी हम लोग बात की, अभी कस्टमर सर्विस से बाद में आएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल जब बताते हैं कि दूसरा बार जब मैंने सर्विस सेंटर किया तो उससे पहले मैंने कस्टमर केयर कॉल करा तो उन्होंने कहा था वीडियो बना लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग सोचे कस्टमर केयर वाला तो वीडियो बना लेते हैं। तो जब हम लोगों ने दूसरी बार विजिट किया धनबाद सर्विस सेंटर को, तब ये हुआ। अब जाके वीडियो क्लिप प्ले करते हैं। जो डिफेक्ट है कैमरा में खुलता नहीं है, काम नहीं कर रहा है। फोन ऐसे अगर बात की तो उधर घूमे और रांची भी जाने वाले थे, तो लोग गारंटी नहीं ले रहा है। देखिए जब रांची मेन है, हम रांची के अंदर में है। बोलिए सेम बात बोल दीजिए, हम लोग कस्टमर केयर को दिखा देंगे। कस्टमर केयर हमको यही बोला कि जो करो वीडियो करके वो भेजो, हम लोग करे कर रहा है। आप तो कंपनी का नॉर्म्स के हिसाब से चल रहा है, आप उसी हिसाब से बोल दीजिए, आप हम मान लेंगे। हम आपका एक्सेप्ट भी करते हैं, ठीक है। आपका रिसीव कर लिए, हम आपका जो है यूनिट रिसीव करके आपको एक रिसीविंग दे दिए। हम आपको क्या कर रहे हैं, आपको वहां पर जहां पे इसका सर्विस है वहां पर सर्विस के लिए हम लोग भेज देंगे, ठीक है। अब बात ये यहाँ पर आती है ये कि अभी हम लोग सामने इस फोन को चेक नहीं की, डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आसूस जो है या F1 इन्फो सॉल्यूशन एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हमारे कैलिबर इन्फो सर्विसेज को जो है ये ऑथराइज नहीं किया है इस मॉडल, यानी क्या मॉडल है ये वो डबल है आसूस 6Z, ठीक है। ये आसूस 6Z जो मॉडल है आपका ZS630KL, ठीक है। इसको कैलिबर इन्फो सर्विसेज धनबाद में ये ऑथराइज नहीं दिया है, इसको यहाँ ओपन करके चेक करें। दैट मीन्स अभी हम इसको डायग्नोस नहीं कर पाए। क्या डायग्नोस कर रहे हैं हम लोग? सिर्फ फिजिकली ऊपर का जो टूटा फूटा नहीं है, इंटरनल किसी तरह का लिक्विड फाउंड होता है या इंटरनल किसी तरह का डैमेज वहां जहां ये जाएगा, जहां ये होता है सर्विस सेंटर पे जाएगा रिपेयर करने के लिए, चाहे वो रांची जाए चाहे कोलकाता जाए, ठीक है। वहां अगर किसी तरह का लिक्विड डैमेज फाइंड आउट हुआ, ठीक है, वो आपको कंपनी डायरेक्ट इन्फॉर्म कर देगी। दैट मीन्स सर्विस सेंटर आपको डायरेक्ट इन्फॉर्म करेगी। क्लियर हुआ? अब उस समय आप और डायरेक्ट सर्विस सेंटर रिस्पॉन्सिबल होंगे उस चीज के लिए, ठीक है, कि आप बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। आप डायरेक्ट वहां से बात करिएगा। इस जगह पर हमारा यहाँ कोई रोल नहीं होगा। पिकअप ड्रॉप दैट्स इट। यहाँ पर मेरा क्या है, सिर्फ पिकअप एंड ड्रॉप ही है। हम लोग यहाँ रिपेयर नहीं करते हैं, जस्ट लाइक ए कुरियर पर्सन हम आपका भेज दिए। अब वहां पे अगर डैमेज मिला तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको और उस सर्विस सेंटर को लेनी होगी जहां पे जाएगा। क्लियर हो गया? मेरा बात क्लियर हुआ? हमको बोल अब सुन लीजिए, अभी क्लियर नहीं हुआ, मेरा बात कंप्लीट ही नहीं हुआ मेरा बात, ठीक है। अब क्या है, अब आपका कहना ये है कि सर हम जैसा मोबाइल भेज रहे हैं, ओपन है, चल रहा है, वैसा ही आना भी चाहिए। हम नहीं रिपेयर करवाएंगे, हमको वैसा ही भेज दीजिए। मान लीजिए नहीं बनाते, लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी लिक्विड डैमेज जब रहता है, बैटरी कनेक्शन अगर वहां पर ओपन होता है तो इट मे पॉसिबल कि वो ऑन नहीं हुआ आपका फोन, मतलब वहां ऑन नहीं हुआ। हाँ होता है, जब आपका लिक्विड एज इट इज कंडीशन में चल रहा है, लिक्विड डैमेज अंदर हम लोगों को पता नहीं लेकिन चल रहा है। लेकिन जैसे ही उसके डिस्कनेक्शन किए, उसके पार्ट्स को डिस्कनेक्ट किए, ठीक है, तो मे भी हो सकता है वो रीओपन नहीं हो। अच्छा, ठीक है, ये भी होता है। तो उस कंडीशन में क्या है, आपको यहाँ पे तो डिटेल देके भेज दीजिएगा ना कि यहाँ फोन ठीक काम कर रहा है। हम क्या बोले आपको, हम पहले ही आपको बता दिए, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपको यहाँ ऑन करके भी दिखा दिया। हम उसके बाद भी आपको ये बताएं कि अभी आपका ऑन है, लेकिन इंटरनल क्या है आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि हम ऑथराइज नहीं इस चीज को खोलने का। समझ रहे हो तो बोले आप, ठीक है। हम ऑथराइज नहीं, ताकि आपको ये प्रूफ कर सके भैया आपका लिक्विड डैमेज नहीं है या है, हम नहीं कर बता पाएंगे क्योंकि जस्ट लाइक कुरियर पर्सन हम लोग। अब वहां गया, वहां ओपन किया, देखा लिक्विड है, आपको इन्फॉर्म किया तो भैया लिक्विड है, ऑन नहीं हो रहा फोन। अब क्या बनाना है या नहीं बनाना है?
उस जगह आप क्या करिएगा बताइए। लिक्विड है तो ऑन क्यों नहीं होगा जब हम फोन खोल रहे हैं? ठीक है, ऑन है, चल रहा है, लिक्विड है। वैसा तो नहीं ना कि लिक्विड अंदर फंसा ही हुआ रह गया। होता है देखिए, क्या होता है ना, समझिए टेक्निकल चीज को समझिए। टेक्निकल चीज को हम समझे, लेकिन आप जो ये बोल रहे हैं कि फोन ऑन नहीं होता ऑफ ही रह जाता है, तो भाई वहाँ पे अगर हम आपको ऑन करके दे रहे तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सर्विस सेंटर का, क्यों हमको ऑन करके देगा? आपको क्या बोला? नहीं फिर नहीं समझे आप। चलिए समझ गया फाइनली, है ना। जैसे कि हम यहाँ पे जमा करने आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो रोल है अलग से तो आप लिखवाइए नहीं कि फोन डैमेज हुआ तो कुछ भी। जैसे कि आपको पिछली बार दिखाया था कि पर्सन जो आपसे भी महंगा फोन वो जमा किया, कहीं 50,000 फोन जमा किया और उस एनओसी पे वो साइन भी किया है, तो साइन हम भी करेंगे। हाँ, अलग से आप क्यों लिखवाएंगे फिर? अलग से वो जो है वही एनओसी जैसे वो लिखा, लड़का कस्टमर जैसे लिखा था, बस वही चीज अलग से हम क्यों लिखेंगे फिर कि ब्रोकन डैमेज कुछ होता है तो? इंटरनल जो होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो तो आपके तो पिकअप और ड्रॉप है, ठीक है, तो आपका तो आप अलग नहीं, हम इसके लिए डैमेज के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम इंटरनल डैमेज की बात कर रहे हैं। कुछ भी ठीक है, पिकअप और ये तो आपको क्या सिंपल वही काम है, ठीक है, वही बोले हम आपको यहाँ से भेज देंगे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सिंपल वही कर दीजिए ना। हम भी वही बोल रहे हैं, हम ये तैयारी करने के लिए, हम ये इग्नोर कभी नहीं किया आपको, हम नहीं लेंगे या सब नहीं। उस दिन भी आए तो भी यही बात समझाए थे आपको, है ना। आप भी बोले थे हाँ भी आप सही बोल रहे हैं, एक बार हम बात कर लेते हैं, जैसा को फिर बताएंगे आपको। फिर आप गए वहां पे शायद रांची भी बात किए या फिर टोल फ्री में बात किए, पता नहीं मेरे को, XYZ। हाँ, तो आप फिर आज आए, हमारे ठीक है जमा करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा जो नॉर्म्स है, जो कुरियर पर्सन का नॉर्म्स होता है उसको तुमको फॉलो करना पड़ेगा ना। सेम चीज हम जमशेदपुर में बात किए थे, उन लोग भी पिकअप और ड्रॉप ही करता है, ठीक है, बड़ा महंगा मॉडल सब। इन्फोसिस का नहीं है, यल नहीं है, F1 इन्फोसिस जो भी है वो नहीं, अलग है कुछ उसका दूसरा होगा। तो बताया कि हम लोग वही करते हैं, लेकिन हम लोग कुछ एक्स्ट्रा कुछ लिखवाते नहीं है, बस फॉर्म होता है उसमें साइन होता है, बस सिंपल वही हम लोग। उस फॉर्म में भी, उस फॉर्म में जो है ना, उस फॉर्म में मेंशन है इस चीज, हम तो आपको रिटर्न लिखवा ले रहे हैं, उस फॉर्म में भी मेंशन है, आप पढ़ेंगे, हम आपको प्रॉफिट देंगे, पढ़िएगा सही से, ठीक है। अभी हमको कस्टमर ने बोला कि तुम जमा करते वक्त अपना मोबाइल के सब कुछ दिखा देना, फिजिकल डैमेज, उसके बाद ठीक है, कुछ भी है कुछ भी सब कुछ दिखा देना, उसके बाद हम भी कुछ होता है तो हम लोग कंपनी वीडियो रिकॉर्डिंग किए ना, हम लोग जो है ना, हम लोग का वीडियो रिकॉर्डिंग चलता है ऊपर में, देख रहे हैं, चल रहा है, मेरा भी चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग जब इसको भेजते हैं ना, हम लोग भी इसका रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं, ठीक है। लेकिन वहां जाने के बाद आप बात समझिएगा, अब क्या बोलना चाह रहे हैं, वहां जाने के बाद अंदर किसी तरह कुछ भी मिलता है या पाया जाता है तो उसमें कैलिबर इन्फो सर्विसेज या हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मेरा कहना वो है, हम ये नहीं कर रहे कि ये नहीं कर रहे कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, बोले हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, क्योंकि आई एम ए कुरियर पर्सन लाइक। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कुछ होता है और तो मेरा डायरेक्ट कंपनी से बात होगा, हाँ वो वहां से इन्फॉर्मेशन कर देंगे आपको सर, जो हम बोलेंगे वहाँ आगे पीछे, हाँ वही जो भी हो, हम तो मीडिएटर एक तरह का है, तो फिर तो आप हमको दिया, हम इनको भेज दिए, तो फिर तो आपका कुछ लिखवाना फिर बनता नहीं है, क्योंकि हम तो डायरेक्ट कंपनी से बात करें, आप बोल रहे हैं डायरेक्ट कंपनी से बात करें, इन्फॉर्म करेगी, इन्फॉर्म करेगी, मेरा बातचीत होगा कंपनी से। हम ये लिखवाते हैं कि इफ मीन्स इंटरनल डैमेज फाउंड या इंटरनल लिक्विड डैमेज फाउंड ऑन एट सर्विस सेंटर ऑफ कोलकाता और रांची, देन रिस्पॉन्सिबल पर्सन इज यू। वो तो कंपनी जानती है, तो वो फिर हम अलग से क्यों लिखते थे? वो तो कंपनी के एक मिनट एनओसी पे साइन करना पड़ता है सर, एक हम जान रहे हैं, लेकिन कंपनी को पता होगा ना, देखिए तो पहले से पता होगा, कंपनी का तो टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से लिखा हुआ है, सारा चीज मेंशन है, सारा चीज मेंशन है, आपको वही तो बोल रहे हैं, सारा चीज मेंशन है, वो एनओसी पे आपको साइन करना है और कुछ ही नहीं है। तो वही सिंपल हो गया, तो लाइए अब कर देते हैं। उन लोग का बिहेवियर से क्लियर ये पता चल रहा था कि उन लोग फ़ोन लेना नहीं चाह रहा था, अब उनका क्या रीज़न था वही लोग जाने। तो फिर हम लोग ने डिसाइड करा कि चलो फ़ोन दे देते हैं उसको, तो बोला कि चलो ठीक है साइट खोलते हैं। तो साइट वो पूरा देर इंतजार कर रहे हैं हम लोग, 1.5-2 घंटा प्लस इंतजार करवाया और बोलता रहा कि साइट खुल ही नहीं रहा है। उससे एसूस का ऑथोराइज साइट है, खुलेगा कैसे नहीं, इतना घटिया है एसूस का साइट। तो उस समय बहुत इंतजार कर रहा है, तो हम लोग को समझ में आ गया अंदर से कि ये हम लोग को बेवकूफ़ बना रहा है, ये फ़ोन लेना चाहता ही नहीं है। इसका कोई पर्सनल रीज़न होगा, जो होगा आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे को हम लोग समझ में आया तो फ़ोन लेना ही नहीं चाहता है लोग। ठीक है, तो हम लोग फिर 2-3 दिन रुके, थोड़ा मोड़ा वीडियो और बना लिए और वहाँ से हम लोग निकल गए। उसके बाद मैंने जब कस्टमर को कॉल करा कि आप लोग साइट खोलता क्यों नहीं है, ठीक है, तो बोलता होगा कोई टेक्निकल इशू। तो सोचे कि चलो कस्टमर सर्विस वाला बताने से रहा, तो मैंने रात को पूरा नंबर सेव कर लिया। नंबर जो पहले बताते कॉल कर रहा था, तो वही नंबर फिर से देखा स्क्रीनशॉट, फिर से कॉल करा मैंने बगल का बोकारो वाला में। तो उन लोग बोला कि हम लोग साथ ऐसा कभी होता नहीं है, साइट तो कभी आज तक नहीं हम लोग का साइट रुका है, आज तक नहीं। ऐसे तो बोल रहा है, आप लोग आइए और आप इंस्टेंट लेके चल जाइए, ठीक है।
तो समझ में आ रहा है कि इन लोग नो ट्रैकिंग कर रहा है धनबाद वाला। तो और एक इंसिडेंट को अभी ऐड कर देते हैं, जो सेकंड टाइम जो विजिट किए थे उसी टाइम हुआ था। ये जो इंसिडेंट है ये आपको रिलेट होगा कुछ देर बाद इसी वीडियो में। क्या हुआ था आखिर उस समय कि रियलमी का वहाँ भी बनता, ठीक है, रियलमी का भी ऑथराइज सर्विस सेंटर उसी को बनाया जाता है, मतलब वह है एक्चुअली। तो वहाँ पे एक बंदा था जो से झगड़ रहा था, ठीक है, किस बात पे कि भाई हम तुमको बोले नहीं थे बनाने के लिए, तो आप क्यों बनवा दिए, मेरा 7-8 हज़ार का फ़ोन है, आप 2,500 खर्चा करके बनवा दिए, जबकि हम बोले नहीं कॉल करके। ये बोल रहा है कि जी हाँ हम कॉल किए थे, आप लोगों में कोई बोल दिया कि हाँ बनवाना है तो इसलिए बनवाने दे दिए, अब जब तक आप पैसा दीजिएगा ना वो फ़ोन मिलेगा नहीं। तो फिर लड़का फिर से रिप्लाई कर रहा था भाई हम मुझे बोले ही नहीं है कि मेरे को फ़ोन बनवाना है, मेरी स्क्रीन फूटा है, चलिए स्क्रीन फूटे में हम काम चला लेंगे, हम बनवाना ही नहीं है, ठीक है, तो आप क्यों बनवाने दिए। तो बोला अब जो आप बोले आप लोगों में से अब जो हो गया सो हो गया, अब तो ये करना पड़ेगा। तो उसी बात लग रहा था, ठीक है। इस बार पॉइंट को भी याद रखिएगा, कैसे रिलेट होगा मेरे से आगे पता चलेगा आपको, ठीक है। जितना हो सके उतना इन लोग स्कैम किया, उतना बेवकूफ़ बनाया है हम लोग को धनबाद सर्विस सेंटर वाला, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे आखिर क्या हुआ। तो सर्विस सेंटर वाला इतना कांड किया, तो अब मेरा क्या उम्मीद रहेगा, ठीक, कस्टमर सर्विस से कॉल किया जाए। तो लास्ट होप जो मेरा बचा था वो ASUS का सर्विस सेंटर वाला, ठीक है। यहाँ तो अभी टैग नहीं ले रहा है, मैं साइड में अभी स्क्रीन रिकॉर्डर को प्ले हो जाएगा कि मैंने कितना कॉल करा है इन लोग को, ठीक है। मैंने 16 नवंबर से इन लोग को बात करना मैंने शुरू करा था और लगभग मैं 14 दिसंबर तक लगातार बात करना पड़ा। लास्ट मेरा बात इस पर 14 दिसंबर को ही है, वो 26 मिनट तक मेरे को मैं झेलाना पड़ा था। मेरा कोई हुचकुची अंदर थोड़ी कि मैं उसके साथ समय बर्बाद करूँ उन लोग से, 26 मिनट 25 मिनट 30 मिनट करके बात कर करके, इतना तो मेरा झमेला है नहीं, लेकिन बहुत ही झमेला दिया। और ऊपर से इतना बड़ा हिपोक्रेट है इन लोग, मैं ये भी अभी समझाने वाला हूँ किस तरीके से। मैंने सब लिख के रखा है, कोई पॉइंट में मिस नहीं करना चाहता था कि ASUS का कि आप लोगों के साथ कभी ये धोखेबाजी ना हो। और आफ्टर सेल सर्विस कितना गंदा है इसका, इवन प्रीमियम फ़ोन यूजर्स के लिए भी, ठीक है। सबसे अच्छी लगता है कि हर एक बंदा शुरू से मेरे बोला था कि प्रायोरिटी बेस्ड पर काम किया जा रहा है लेकिन क्या बताएं क्या प्रायोरिटी बेस्ड, सब स्टोरी में भी बताने वाला, एक एक पट्टा में खोलने वाला हूँ, जो भी मेरे साथ हुआ सब मैं बताने वाला हूँ। मेरा बात करते हैं जो मेरा लास्ट होप बचा हुआ था कस्टमर केयर, वो तो कुछ ध्यान देगा, कुछ तो कर देगा, पिकअप पर रिटर्न ही कर देगा, कम से कम मेरे घर से उठा के ले जाए, अगर धनबाद वाला इतना घटिया सर्विस दे रहा है तो उन लोग भी अपना हिपोक्रेसी दिखा दिया। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, कहाँ हिपोक्रेट इन लोग किया था। इन लोग का PUR मतलब पिकअप एंड रिटर्न सर्विस ये रहता है कि अगर आपका साथ 30 से 40 किलोमीटर के रेडियस में एरिया में अगर आपका कोई सर्विस सेंटर नहीं है और वहाँ पे ब्लू डार्ट पिकअप एंड ड्रॉप करता है, ब्लू डार्ट कुरियर सर्विस अगर पिकअप एंड ड्रॉप करता है तो आपका घर से उठा के लेके जाया जाएगा। लेकिन आपका 30-40 किलोमीटर के रेडियस में आपका नहीं होना चाहिए कोई भी ASUS का सर्विस सेंटर, ठीक है। तो मेरे है तो मेरा लगभग 15-20 किलोमीटर पे है ASUS धनबाद सर्विस सेंटर वाला, मेरा वाला, ठीक है। तो मेरा जब इससे उम्मीद हट गया तो एक कस्टमर सर्विस से मैंने बात कर, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपके लिए पिकअप एंड रिटर्न अरेंज करवा देती हूँ, ठीक है। तो उन्होंने रिकॉर्ड कहाँ से करवाया, कोलकाता या फिर रांची से कहीं से अरेंज करवाया, ठीक है। और अरेंज करवाने के बाद उसके बाद 3-4 दिन वहाँ चला गया इंतजार में कि हाँ चलो हो तो रहा पिकअप एंड रिटर्न। वो हम अगला दिन भी कॉल किए थे उसका कि हाँ सब कुछ सही है ना, सब कुछ सही से चल रहा है ना, कैंसिल वगैरह नहीं ना कुछ हुआ है, ठीक है। क्योंकि हम बोल रहे थे कि मेरा बगल में है और बार-बार बोल रहे थे मेरा ये दिक्कत हुआ, पिछला दिक्कत मैंने उसको सुनाया था, तो उन्होंने ऐसे कहा था, ठीक है। उसके बाद 4 दिन बाद, 2 या 3 दिन बाद ही या 4 दिन बाद मेरे को मैसेज आता है, ऐसे ईमेल आता है कि आपका कैंसिल कर दिया है PUR। क्यों, ऐसा कारण क्यों है, क्योंकि आपका नियरेस्ट में ये है, तो ऐसा हो गया। तो उसके बाद मैंने दूसरा कस्टमर को कॉल किया तो उन्होंने कहा क्लियर बना कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, पिकअप एंड रिटर्न आपके लिए अरेंज हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो मैंने उनसे कहा तो पिछला वाला कैसे मेरे को बोली कि पिकअप एंड अरेंज हो जाएगा, गजब है। और उनकी वजह से मेरा 3-4 दिन और बर्बाद चला गया। मोबाइल मेरा एकदम 14 नवंबर ख़राब हो गया और अभी तक ख़राब ही में है मेरा फ़ोन, ठीक है। ये तब तक ले शायद कितनी तारीख हो गया होगा, शायद 27, 28 या 25, 26 हो गया होगा 14 तारीख से लेके। तो ये झमेला दिया इन लोग, ये पहला हिपोक्रेसी यहाँ पे निकला। उसमें उन्होंने एक कांड भी करा था कि आपको फ़ोन लेके जाना पड़ेगा रांची सर्विस सेंटर, आपका पिकअप नहीं हो सकता है, लेकिन आपको सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ेगा। कहाँ का, रांची, यहाँ से 160-70 किलोमीटर दूर है मेरा घर से आना जाना। ऊपर से ये गारंटी भी नहीं ले रहा है कि आप जाइए और इंस्टेंट बना के वापस ले आएगा। इवन मैंने कस्टमर को बोला कि हमसे पूछ के तो बताइए जो पार्ट मेरा ख़राब है, मान लीजिए मेरा फ़ोन ख़राब है, ठीक है, वारंटी में नहीं आएगा, कैमरा आपको बदलना पड़ेगा, मोटर सब बदलना पड़ेगा, वो तो पूछ के बताए तो बोलते नहीं होगा, जब डायग्नोस होगा तब पता नहीं चलेगा। इवन ये भी गारंटी ले कि एक बार बना के ले आइए, और मेरे को पूरा 100% कन्फर्म था कि उस उन लोग के पास पार्ट नहीं होता। मैं जाता और आता, मतलब 1-2 बार अप 2 बार डाउन हो जाता मेरा। ये झमेला दे रहा था उन लोग, मतलब गजब का यार। इसमें कोई गारंटी नहीं ले रहा कितना खर्चा होगा क्या होगा, वहाँ जाएंगे पैसा नहीं कूलेगा,
ठीक है, अभी कितना पैसा मेरा खर्चा हुआ बताऊँ, वारंटी तो क्लेम नहीं हुआ, ठीक है, और मेरे को फ़ोन बनवाना ही था, तो वारंटी क्लेम हो चाहे ना हो, मैंने ट्राई किया था वारंटी क्लेम कराने, लेकिन हुआ नहीं, ठीक है। तब बात करते चलिए नेक्स्ट जो उन लोग हिपोक्रेसी दिखाया, ठीक है। तो 1 तारीख को इन लोग, 14 तारीख को मेरा ख़राब हुआ, 1 तारीख को फाइनली इन लोग सबमिट लिया। अभी किस तरीके से लिया मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो 1 तारीख को मैंने फ़ोन उन लोग को दिया, ठीक है। तो लगभग मैं सुबह गया था, 1 बजे साथ गया था, तो उन लोग बोला साइट अभी भी नहीं खुल रहा है। सुबह मेरा कज़िन गया था वहाँ पे पूछने, कज़िन मेरा बैंक मोड में काम करता हो, तो कितनों बार आना जाना कर सकता था बैंक मोड धनबाद में। तो उससे पूछने गया सुबह वो तो बताया कि हाँ अभी काम कर रहा है। जैसे हम लोग गए, बोला काम नहीं कर रहा है, कुछ देर बैठे काम नहीं कर रहा है। तो लास्ट में बोला चलो फ़ोन उन्हीं के रखवा दिए, ठीक है, उसको रख दिए, और बोले मेरे कज़िन को आप बिल दे दीजिए, वो आते रहेगा आपका, ठीक है। तो लास्ट में शाम को उसको दिया बिल बना के, मैंने बोला ट्राई भी नहीं करा, तो उसमें तो खोल भी नहीं रहा था जब हम लोग गए थे, और बोल रहा था साइट नहीं काम कर रहा है, पता नहीं क्या हद, क्या जो करना चाहता है, ठीक है। लेकिन तो बाद में पता चला था कि इन लोग का असल बिजनेस है हार्डवेयर वाला सिखाना, कोचिंग चलाना। अभी कैसे फ़ोन बनाते ही करते वो करते, यानी फ़ोन को टेक्निकल लेकर नॉलेज है इन लोग के पास बहुत सारा। तो शायद हो सकता करप्शन कर सके, हो सकता है इन लोग स्कैम वगैरह कर सकता था मेरे साथ, फिर किया भी वो कौन जान रहा, अभी तो फ़ोन सही से चलाया भी रहे ना। तो उन लोग फाइनली 1 तारीख को लिया, और ऊपर से बाद में शाम को बिल दिया, मेरे भाई ने बिल ले लिया। उसके बाद मैंने सब कुछ चेक कर लिया, हाँ साइट पर जो रिपेयर स्टेटस है वहाँ साइट पर शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने सोचा चलो ट्रैकिंग ले लेते हैं, क्योंकि तो भेजेगा ही, तो ब्लू डार्ट का ट्रैकिंग एटलीस्ट मेरे कस्टमर केयर से मिल जाना चाहिए। तो मैंने कॉल किया कस्टमर केयर को, तो मैंने ट्रैकिंग नंबर के लिए या फिर वहीं लोग से मुँह से सुनने के लिए मैंने उन लोग को कॉल करा कि बताइए मेरा फ़ोन धनबाद से निकला या नहीं निकला, फिर निकला तो कहाँ तक पहुँचा, तो कोलकाता पहुँचा या नहीं पहुँचा, ठीक है। क्योंकि उसका साइट पे दिखा रहा था कि वेटिंग टू प्रोडक्ट टू अराइव, ये दिखा रहा था जब मैं चेक कर रहा था रिपेयर स्टेटस में जाके। तो मैंने उसने बहुत पूछा कैसे दिक्कत हो रहा है मेरे साथ, ये वो ऐसा वैसा, पूरा बेवकूफ़ बनाने वाला आदमी है धनबाद वाला। तो फिर मैंने सब कुछ उनसे क्लियर किया। लास्ट में उन्होंने बताया कि हाँ आपका फ़ोन है जो धनबाद से निकल चुका है, कोलकाता पहुंचने वाला है, पहुंच जाएगा, रास्ता में है अभी, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया, तो मैं रुक गया। तो उसके कुछ दिन बाद लगभग शायद 5 या 6 या 7 तारीख से कुछ मैंने फिर से कॉल करा, तो वो कस्टमर सर्विस बोलता है, वो कस्टमर केयर वाला मेरे को बोलता है कि हम लोग बता नहीं सकते हैं कि आपका फ़ोन कहाँ पहुँचा, क्या हुआ, ये सीनियर डिपार्टमेंट ही बता सकता है आपको। तो मेरे ध्यान में आया कि लास्ट में मैंने जिससे बात करोगे तो सीनियर डिपार्टमेंट से नहीं, क्योंकि सीनियर डिपार्टमेंट से बात नहीं कर सकते, वो हम लोग इसे बोल दिया, मेरा बात उससे पहुँचा देता है, फिर उसके बाद फिर उससे आता है, फिर वो मेरे कॉल करके बताता है, फिर हम लोग पूछ लेते हैं। ऐसा सिस्टम होता है, डायरेक्टली बात नहीं कर सकता है अथॉरिटी से उसका। तो फिर मैंने उसको बोला यार तुम्हारा से पिछला कैसे मेरे को बता दी कि धनबाद से निकल गया है, जब अगर आप ट्रैक नहीं कर सकते हैं तो मूड खराब। तो यहाँ निकला इसका सेकंड हिपोक्रेसी कस्टमर सर्विस का। तो लास्ट में जब मैंने ट्रैकिंग नंबर लिया तो मैंने देखा कि हाँ ठीक है 5 तारीख को धनबाद से भेजा है, देख रहे हैं 1 तारीख को फ़ोन दिए, भेजा है 5 तारीख को, और पहुँचा उसके पास कोलकाता 7 तारीख को, ठीक है। सुबह शायद पहुँच गया था 7 तारीख को, ठीक है। उसके बाद काम शायद शुरू हुआ वहाँ पे 9 तारीख को, ठीक है। तो उससे पहले और एक हिपोक्रेसी हो चुका है, 9 या 10 तारीख को एक हिपोक्रेसी हो चुका है यहाँ पे, और बताते हैं क्या हिपोक्रेसी हुआ था। तो बातें हैं थर्ड हिपोक्रेसी पे। उससे पहले मैं एक के लिए बात क्लियर कर देता हूँ कि जब से मेरा फ़ोन ख़राब हुआ है तब से जितना बार मैंने कस्टमर केयर को कॉल करा था, वो लोग बोलते हैं हर बार एक बार मिस नहीं करते हैं, हर बार बोलते हैं कि कॉन्फ्रेंस कॉल मेरा लोग करवाना पड़ेगा, मतलब वो कॉल करेंगे धनबाद सर्विस सेंटर वाला, अगर हम लोग कुछ बात होगा, कॉन्फ्रेंस होगा, ठीक है, तब हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसा उन लोग हर बार बोला है, मतलब 7-8 प्लस जितना बार मैंने कॉल करा है, सोचिए कितना बार कॉल किए होंगे, 8-9 बार प्लस से मैंने कॉल कर रहा होगा, ठीक है, इससे पहले 10 तारीख से पहले, ठीक है। तो हर बार बोला था कि धनबाद को कॉल करते हैं, लेकिन एक बार भी कॉल रिसीव नहीं किया धनबाद वालों ने, ठीक है। और हर बार मैंने कहा ये आप ही लोग सर्विस सेंटर है ना, कॉल कोई उठाता ही नहीं है आप लोगों का, ठीक है। तो उससे मैंने कहा था ठीक है धनबाद वाले से कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा है कि मेरा फ़ोन कहाँ है, क्या बन रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, ये सब धनबाद वाले से पूछ रहे, तो कोलकाता से लाइट पूछ लिए, कोलकाता ने वो भेजा हुआ अपना, ठीक है। तो पहले धनबाद को कॉल किया ही किया, फिर नहीं लगा, फिर कोलकाता को कॉल किया, कोलकाता वाले भी नहीं उठाया, ऐसा उन लोगों ने मेरे को बताया। अब एग्जैक्टली रिंग नहीं होता है सो हम लोग को, बस ऐसा उसमें कि कॉल वो होने लगता है, ठीक है। जैसे होल्ड में करता है कस्टमर करता है, कैसा ट्यून आता है, तो ऐसे इसका ट्यून आने लगा था। तो लास्ट में वो बोले कि कॉल नहीं लग रहा है तो आपको सीनियर डिपार्टमेंट ने ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, वो आप लोग आपको सोल्यूशन वो कर देंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन डिपार्टमेंट कब तक सोल्यूशन देता है आपको, 72 आवर्स के अंदर। सर्विस प्रायोरिटी बेस्ड, हमको हर बार बोला गया था प्रायोरिटी बेस्ड आपको सोल्यूशन निकाला जा रहा है। तो 1 तारीख को फ़ोन लिया और अभी तक 9-10 तारीख को कुछ पता नहीं चल रहा था फ़ोन बन रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कोई आइडिया नहीं है, सब एकदम राम भरोसे चल रहा है, ठीक है। तो मेरे को 10 तारीख या 9 तारीख को कॉल आता है एसोस वाला का, और पूरा खुशी से एकदम मतलब
क्या खुशी मिला था उसको। बोल रहा था कि फ़ोन जब आपका बनेगा नहीं, मतलब आपको वारंटी क्लेम नहीं होगा, लगभग खर्चा होगा, ठीक है, हम आपको मेल कर दे रहे हैं। मेरा मेल किया, हम देखें उसमें तो लगभग 6250 का बिल है, और कोड में कुछ आया था कि अंडर CID करके कुछ बोला था, तो मेरे पास CID का मतलब बोला कस्टमर इंड्यूस्ड डैमेज। तो उन्होंने यही मेल करा था, मेल में क्लियर लिखा हुआ था कि अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आपको इतना खर्चा होगा 6250, अगर नहीं बनवाना चाहते तो 250 रुपये आपको ऐसे कैरेज वगैरह जो भी मिला के आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने उन लोगों को नहीं बोला तब तक ले कि बनवा दीजिए, मैंने बोला ही नहीं था उन लोगों को कि बनवा दीजिए, कोई मैंने रिप्लाई ही नहीं करा था कि मैं ट्राई कर लेना चाह रहा था कि कोलकाता वाला से कॉल करके, धनबाद वाला कॉल करके, हर जगह मैं ट्राई कर लेना चाह रहा था कि मेरा फ़ोन वारंटी में बने, क्योंकि डैमेज ना शो नहीं हो रहा था, और प्लस कंपनी बोली कि रोटेट होना चाहिए, रोटेट हुआ नहीं, रोटेट हो जाता तो फ़ोन डैमेज मेरा होता ही नहीं। तो मैं ट्राई कर रहा था, तो मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, वारंटी क्लेम नहीं हुआ, तो मैंने डिसाइड कर लिया चलो फ़ोन बनवाना है ही, ठीक है। तो मैंने उन लोगों को तब तक मेल रिप्लाई नहीं करा था, 9 तारीख हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो बिल में कहीं मतलब फ्रॉड नहीं कर रहा है ये, ठीक है, कि ज़्यादा पैसा दे रहा है, फिर हो सकता है वारंटी क्लेम हो जा रहा है, लेकिन ये पैसा मांग रहा है मेरे से। तो मैंने कॉल करा कस्टमर केयर को, तो वो सब कुछ क्लियर करें, तो कस्टमर केयर बोलती है कि आपका पार्ट्स मंगाया जा चुका है, देख रहे हैं, पार्ट्स उन लोगों को मंगाया जा चुका है, जबकि मैंने बोला भी नहीं है कि मेरे को बनवाना है या नहीं बनवाना है। ये आप रिलेट कर पा रहे होंगे रियलमी वाला से, जो बोल रहा था कि मेरे को नहीं बनवाना था, आप क्यों बनवा दिए। मैंने बात बनता है तो कमीशन इन लोग को मिलता है ना, और ये बात इन लोग मुँह से निकल चुका था, इसलिए आगे मैं बताता हूँ कब निकला था इन लोगों के मुँह से, ठीक है। तो ये रिलेट आप कर लिए रियलमी वाला से, तो मैंने बोला नहीं बनवाना है उन लोगों ने, फिर भी बनवा दिया उन लोग, ठीक है, पार्ट्स मंगवा दिया। तो शायद 10 या 12 तारीख को साइड में दिख जाएगा, बन के फ़ोन रेडी हो चुका था, और मेरे को चाहिए था ट्रैकिंग ID। तो पहले एक भी ट्रैकिंग नहीं मिला, दूसरा दिन में ट्रैकिंग ID नहीं मिला, एक बार फिर हर बार की तरह कॉल कर ही रहा था, मतलब 3-4 मिनट तो उसी में टाइम लगाता था कस्टमर सर्विस वाला। तो जब फ़ोन बन के तैयार हो गया, लगा फ़ोन बन चुका था, तब जाके एसूस सर्विस सेंटर वाला एसूस कस्टमर सर्विस का फ़ोन उठाया, तब जाकर पहली बार कॉन्फ्रेंस हो, जब फ़ोन बन गया, मेरा पैसा लग गया, उसके बाद मतलब ये तो समझ में आ गया कि एसूस का सर्विस इतना गंदा है, और धनबाद वाला का तो अतः गंदा है, क्या बताएं। एसूस का तो मेरा जो दोस्त था, लिया था प्रो M2 करके शायद था, उसके साथ ही कुछ झमेला किया था, उस समय मैं भी था वहाँ पे। तो पहली बार वहाँ कॉन्फ्रेंस हुआ, और ट्रैकिंग नंबर को लेके हुआ, फ़ोन कहाँ तक पहुँचा, क्या हुआ। तो हम बोल रहे थे कस्टमर सर्विस वाला, कस्टमर केयर वाला को कि भाई आप ही लोग का है ना, आप ही लोग का सब कुछ है ना, आप लोग कुछ पता ही नहीं रहता, कुछ भी पता ही नहीं रहता, सब तो आपको सर्विस सेंटर ये पूछना पड़ता है आप लोग, और आपका कोई कॉल उठाता भी नहीं है यहाँ से आप ही लोग का है ना, मतलब मोड झरका रहा था, क्या बता, क्या मैं बोल सकता था कि हर तरह से मेरा हाथ बंद चुका था ना, क्या करें ना, कस्टमर सर्विस वाला कुछ कर रहा है ना, सर्विस सेंटर वाला तो चुतियापंती मतलब बेवकूफ़ बना रहा है। तो पहले कॉल उठाया तो बोला ट्रैकिंग ID है, तो बोला कि निकल चुका धनबाद से, हम लोग को सिर्फ यही अपडेट मिला, ठीक है। तो और वो बोल रहा था कि बताए तो हैं हमको, ऐसे वो बोल रहा था, जबकि वो मेरा कजिन गया हुआ था, तो उसको बताया था चल ठीक है जो भी है, हम ही लोग बताया था कि हाँ निकल चुका है। तो हम बोले ट्रैकिंग नंबर के मैंने कॉल करा है, ट्रैकिंग ब्लू डॉट का ट्रैकिंग के लिए, ठीक है। तो ठीक है उसमें कॉल किया, तो हायर सर्विस को किया, उसके बाद कल लिया, उसका 1-2 दिन बाद पता चल गया, ठीक है। तो 12 तारीख को शायद निकल गया था वहाँ से, और 14 तारीख तक पहुंच गया था वहाँ पे, 14 तारीख को, और ठीक है। और 15 तारीख को मैंने बोला देखो अगर मेरे पास ट्रैकिंग नंबर नहीं रहता ना तो वो लोग और झमेला करता और झेलाता हम लोग को, ठीक है। तो 15 तारीख को जाके हम लोगों ने फ़ोन रिसीव करा, ठीक है। 15 तारीख को हम लोग गया, तो वहाँ पहले बात किया, फिर वेट कराया, वहाँ पे वीडियो सब हर चीज़ मैंने वीडियो बना के ही काम किया, क्योंकि पता नहीं कब न कब इन लोग फ्रॉड करने का सिस्टम तो हमेशा रहता ही रहता है, ठीक है। तो मैंने पूरा वीडियो बना के वहाँ फ़ोन रिसीव करा, ठीक है। ऊपर से वहीं पे उन लोगों के मुंह से निकल गया था कि क्योंकि एक उन लोग बैंक अकाउंट भी दिया था पेमेंट करने के लिए, जब 6250 के बिल नीचे था, तो वो लोग कुछ डिसाइड करा था कि पे मेरे को कहाँ करना है, उन लोग जो बैंक अकाउंट ईमेल पे वहाँ करना है मेरे को, या फिर आपको पे कर देना है, ठीक है। तो लास्ट में वही लोग अपना में ही पे करवाया है, ठीक है। और इसी वजह उन लोगों मुझसे ये भी निकल ही गया था कि कमीशन कट जाएगा ये, यानी फ़ोन बनता है तो उन लोग कमीशन मिलता है, ये क्लियर कट है, समझ में आ रहा है वहाँ पे। और इसीलिए और क्या पता नहीं क्या क्या झमेला है यार उन लोग का, और पर लोग कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इतना पता चल गया कि आफ्टर सेल सर्विस एसूस का महा घटिया है, बहुत ही ज़्यादा बेकार है। तो यही था पूरा स्टोरी जो मेरा एसूस साथ हुआ, और जब मेरा फ़ोन बन के रेडी है, और फ़ोन बन के ये आया भी है, तो एक खराबी है ही, लेकिन तंझिलान की वजह से हम दोबारा नहीं किया बनवाने के लिए। कैमरा जब भी रोटेट हो रहा है अभी भी, तो पूरा रोटेट नहीं हो रहा, हल्का सा टेढ़ा, मतलब इतना इसको रोटेट होना तो हल्का से टेढ़ा करके रह ही जा रहा है, ठीक है, पूरा रोटेट नहीं हो रहा है,
थोड़ा जब रोटेट होता है तब पीछे ढकेल के पूरा सीधा रोटेट करना पड़ता है। यही था मेरा क्लियर कट झेलान वाला स्टोरी एसूस के साथ। और ये सारे देख के अब एसूस फ़ोन में दोबारा कभी भी लेने का नहीं सोचूंगा, कभी भी नहीं। लेना है तो प्रीमियम में या तो एप्पल या तो सैमसंग, वही दोनों बेहतर है। मी का भी रहता ना, स्वामी का भी, वीवो का भी रहता ना, तो एटलीस्ट ये तो फिक्स था कि कम से कम सर्विस अच्छा मिलता, आफ्टर सेल सर्विस इससे तो अच्छा मिलता। पैसा भले लगता, पैसा लगे तो भाई मी सर्विस तुरंत आपको बना के दे। फिर भी नहीं, जो है फ़ोन का क्वालिटी ख़राब नहीं है, एसूस का फ़ोन अच्छा है। बाकी फिर भी जो है, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर दिए, और जो भी कोई आपके दोस्त एसूस के यूज़र हैं उन लोग को वीडियो शेयर कीजिए। आपको कोई जो लेने का सोच रहे हैं उन लोग को भी वीडियो शेयर कीजिए, उन लोग भी देख ले भाई आफ्टर सेल सर्विस कैसा है, क्या है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।